प्रिय मित्रों, जेएसएससी द्वारा आयोजित कक्षा 1 से 5 सहायक आचार्य एवं कक्षा 6 to 8 सहायक आचार्य परीक्षा हेतु नागरिक शास्त्र विषय से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ संकलन प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये प्रश्न अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होंगे। और जो इन प्रश्नों का जो संकलन किया गया है, संकलन का स्रोत है वो एनसीईआरटी और जेसीईआरटी पुस्तक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? ऑप्शन ए चीन की क्रांति, ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति, ऑप्शन सी रूस की क्रांति और ऑप्शन डी मिस्र की क्रांति। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ये आएगा ऑप्शन बी फ्रांस की क्रांति। प्रिय मित्रों, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। इस क्रांति ने यह घोषणा किया कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1776, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1948। तो प्रिय मित्रों, जो इसका सही उत्तर आएगा ये ऑप्शन सी होगा। फ्रांस की क्रांति जब 1789 ईस्वी में हुई थी तो उसमें फ्रांस का राजा लुई 16वां था और इस क्रांति का जो मुख्य कारण था उसमें सामाजिक असमानता था और निरंकुश शासन व्यवस्था। प्रिय मित्रों, हम लोग का प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1804, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1815 और ऑप्शन डी 1853। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर आएगा वो होगा ऑप्शन ए 1804। प्रिय मित्रों, अब थोड़ा सा हम लोग नेपोलियन की संहिता के बारे में भी जानते हैं। 1804 में नागरिक संहिता लागू हुआ था। इस संहिता द्वारा जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नौ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। पर्सा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1834, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1813 और ऑप्शन डी 1890। तो जॉलवेराइन संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1834 ईस्वी में हुई थी। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा हम लोग समझते हैं कि जॉलवेराइन क्या था और पर्सा का जो यहाँ उल्लेख किया गया है वो क्या था। पर्सा राज्य में वर्तमान समय के जर्मनी, पोलैंड, रूस, लिथुआनिया, डेनमार्क, बेल्जियम एवं चेक गणराज्य के भाग सम्मिलित थे तथा जॉलवेराइन का लक्ष्य था जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र के रूप में बांधना था। नौ क्वेश्चन प्रश्न संख्या 5, जोसेफी मेस्नी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी बेलग्रेड, ऑप्शन डी पेरिस। तो प्रश्न संख्या जो 5 का जो सही उत्तर आएगा वो होगा ऑप्शन ए जेनेवा में मेस्नी का जन्म हुआ था। जोसेफी मेस्नी का जन्म 1807 में हुआ था और ये जो 1807 में इसका जन्म का जो स्रोत है एनसीईआरटी बुक है। अन्य किताबों में 1805 मिलता है लेकिन सर्वमान्य जो इसका तिथि है वो 1807 ही है। 1807 में ये पैदा हुए थे। जोसेफी मेस्नी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये इटली के महान नेता थे। इनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण इन्हें इटली का स्पंदित हृदय भी कहा जाता है। ना हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, जोसेफी मेस्नी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जापान। तो मेस्नी का जो संबंध है वो इटली से है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी जोसेफी मेस्नी, डी कार्ल मार्क्स। तो यंग इटली जो नामक गुप्त संगठन था उसके संस्थापक थे जोसेफी मेस्नी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसकी टिप्पणी है? ऑप्शन ए मेटरनिक, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी मेस्नी, ऑप्शन डी नेपोलियन। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा मेटरनिक। प्रिय मित्रों, थोड़ा सा हम लोग मेटरनिक के बारे में समझते हैं। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। वह राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी
था। यूरोप में नेपोलियन युग के समाप्ति के बाद मेटरनिक युग का आरंभ हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1845, ऑप्शन डी 1863। तो इसका जो सही उत्तर आएगा कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ चलते हैं। दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी यूनान। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा जर्मनी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1871, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1789 और ऑप्शन डी 1850। तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम 1871 में बने थे। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। ड्यूक मेटरनिख कौन थे? ए ऑस्ट्रिया के चांसलर, बी रूस का जार, सी फ्रांस का राजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूक मेटरनिख चांसलर थे, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर आएगा ऑस्ट्रिया के चांसलर। प्रिय मित्रों, ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। जोसेफी मिस्नी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1807, ऑप्शन सी 1815, डी 1821। तो जोसेफी मिस्नी का जो जन्म हुआ था वो 1807 में हुआ था। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। जोसेफी मिस्नी ने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना किस स्थान में की थी? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी बर्न, ऑप्शन सी मार्सेई, डी इनमें से कोई नहीं। तो जोसेफी मिस्नी ने यंग इटली नामक जो गुप्त संगठन का स्थापना किया था वो मार्सेई में किया था। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15। मिस्नी ने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना कब किया था? 1830, 1833, 1840, 1845। तो जो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी आएगा 1833। मिस्नी ने यंग यूरोप नामक संगठन की स्थापना 1833 में बर्न में किया था। नौ क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ चलते हैं। एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1868। तो इसका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी होगा 1861। नौ क्वेश्चन नंबर 17। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किस एक्ट द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए एक्ट ऑफ यूनियन, बी एक्ट ऑफ ब्रिटेन, सी एक्ट ऑफ फारसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर आएगा ये होगा ऑप्शन ए एक्ट ऑफ यूनियन। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ था, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया था। नौ क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1801, ऑप्शन बी 1805, ऑप्शन सी 1810 और ऑप्शन डी 1815। तो जो आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था वो 1801 ईस्वी में किया गया था। इस दृष्टिकोण से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 18। आयरलैंड के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था। अंग्रेज़ों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों को कैथोलिक मानने वालों पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता किया। कैथोलिकों ने अंग्रेज़ों के इस व्यवहार के खिलाफ हो गए तथा विद्रोह कर दिए थे। इस विद्रोह को बलपूर्वक कुचल दिया गया था तथा 1801 ईस्वी में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था।
9 क्वेश्चन है। ब्रितानी झंडा का क्या नाम है? ऑप्शन ए नेशनल फ्लैग, बी यूनियन जैक, सी ब्रिटानी फ्लैग, सी डी इनमें से कोई नहीं। तो यूनियन जैक है वो सही उत्तर आएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ देखते हैं। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? ऑप्शन ए लुई 16वां, ऑप्शन बी लुई 14वां, ऑप्शन सी लुई 12वां और ऑप्शन डी लुई 15वां। तो जब फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, उसमें फ्रांस का जो राजा थे वो लुई 16वां थे। इन्हीं के समय में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, लुई 16वां। आशा करते हैं कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आपसे अनुरोध होगा कि हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिले जिसका आप लाभ उठा सकें। धन्यवाद।